सब बैरिकेड के ऊपर चढ़े हैं, पुलिस अभी नीचे, दूसरी तरफ बैरिकेड के है। जो जिम्मेदारी दी गई है पुलिस को कि आगे नहीं बढ़ने देना है, वहां पर गाड़ियां सारी रोक दी गई हैं। ऋचा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, आपने वैभव जी को सुना, आपने रविंद्र जी को सुना, इन तस्वीरों को लेकर क्या आप कहना चाहेंगी? क्योंकि पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई है, सभी कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे गाड़ियों का काफिला है। हालांकि दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता चल रहा है, लेकिन वहां भी जाम की स्थिति है। क्या कहेंगी ऋचा जी अभी की इन तस्वीरों को? तथ्यात्मक बातें कहना बहुत जरूरी है चर्चा में, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एएसआई की बात कर रहे थे, तो उनको अपने तथ्य जाके सुधार लेना चाहिए और इस तथ्य को भी उनको देखना चाहिए कि एएसआई की जो अनुमति के बगैर मस्जिद में निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि उसका स्वरूप बदला जा सके, इसके लिए 2018 में एएसआई के द्वारा एफआईआर कराई गई है। शांत रहिए, क्या बदतमीजी करते हैं आप? सीनियर व्यक्ति हैं, बीच में बोल के आप क्या बदतमीजी करना चाहते हैं? क्या बदतमीजी करना चाहते हैं? हम तो तथ्यों से कह रहे हैं, हम तो तथ्यों से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 2018 की एफआईआर को आप ये मानती हैं कि वो मंदिर था जिसका स्वरूप बदल रही है। मैं बदतमीजी का जवाब नहीं आप देती। बदतमीजी कर रही हैं। मैं बदतमीजी का जवाब नहीं देती। इतना जो इस तरीके का व्यक्ति नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं। आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगी। बदलने की उस कोशिश हो रही है। स्ट्रक्चर का चरित्र कौन लोग बदले? पहले वहां पे वो हरिहर मंदिर हुआ करता था, शफीकुर रहमान वर्ग के द्वारा वहां पूजा पाठ कर बंद करा दी गई। ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है। बता दो उसका। क्योंकि आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है तथ्यों को। तथ्यों को सुनेंगे तो फिर तथ्यों को सुनेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। आप बोल लीजिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मंदिर मस्जिद जो बोलते रहिए, सिर्फ सरकार के बोलते रहिए। मैं तस्वीरों पे ही लाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके का अब ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रवक्ता लोग चौराहे पर आ जाएं। देखिए ऐसा है वैभव जी, एक मिनट वहां का चरित्र बदला जा रहा है, उसको ये ऋचा जी राजनीति में अंधे हो चुके हैं। वैभव जी, रविंद्र जी आ रहा हूँ। रविंद्र जी, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने बीच में किसी को नहीं टोका अब तक। ऋचा जी को बोलने दिया। वैभव त्रिपाठी जी, मेरा आपसे निवेदन है, वैभव जी बीच में तस्वीरें दिखाएं। टीवी पर बैठ के बदतमीजी करते नहीं ठीक है ऋचा जी, वैभव जी, अब इस तरीके से नहीं होगा। मैं कहूंगा तस्वीरें डाला जाए यहाँ पर, जो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, थोड़ी देर के लिए उन तस्वीरों को डाल दिया जाए यहाँ पे। ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, ये तस्वीरें उस वक्त जाम की यहाँ पर तस्वीरें हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर यहाँ पर चढ़ गए हैं, क्योंकि चर्चा के दौरान हम अब तक जिस डेकोरम का पालन कर रहे थे वो टूटा, लिहाजा मुझे तस्वीरों पर आना पड़ा। मैं जैसे ही देखूंगा कि मेरे सम्मानीय मेरे प्रवक्ता महोदय एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार हैं, मैं एक बार फिर से सवालों को लेकर उनके पास जाऊंगा। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की गाड़ियां रुकी हुई हैं। संभल जाने पर इस वक्त कांग्रेस आमादा है, पुलिस ने यहाँ पर रोक रखा है उनको। इन तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं दोनों तरफ से यहाँ मौजूद है। पुलिस ने हालांकि बैरिकेड करके रोक लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता यहाँ पर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी और प्रियंका पीछे अपनी गाड़ियों में हैं। हालांकि उम्मीद इस बात की कतई फिलहाल पुलिस की मौजूदगी से नहीं लग रही कि ये काफिला संभल तक तो क्या उत्तर प्रदेश में भी जा पाएगा, क्योंकि बीएनएस 163 का हवाला सरकार दे रही है जो वहां पर लागू है। 10 तारीख तक का समय वहां मांगा गया है, उसके बाद जो भी आना चाहे वो आ सकता है। तब तक के लिए धारा 163 वहां लागू है, जिसके चलते ये प्रतिबंध है वहां पर इकट्ठा इस तरीके का जाने के लिए। लिहाजा प्रशासन उन्हें रोक रहा है। नेता प्रतिपक्ष होने के चलते प्रशासन ने संभल के अपील की थी राहुल गांधी से कि कृपा कर वो ना आए, लेकिन राहुल गांधी ने तय किया कि वो जाएंगे। और जब उन्होंने तय किया तो उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई संबंधित जिलों को और उत्तर प्रदेश पुलिस को कि इस आमद को, इसको रोकने की कोशिश की जाए, आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। और लिहाजा उत्तर प्रदेश सीमा पर दिल्ली से जैसे ही पहुंचे वहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी। बैरिकेडिंग से कांग्रेस के इस दल का स्वागत किया गया। अब ये सभी नेता यहां पर रुके हुए हैं। फिलहाल ये बैरिकेडिंग है। कार्यकर्ता नेता पुलिस से कितनी भी बहस कर लें,
क्योंकि पुलिस नियमों में बंधी है। अजय राय भी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों को जैसा आदेश है, पुलिस अधिकारी उस आदेश के मुताबिक, उस धारा के कानूनी पहलुओं के मुताबिक यहां से अभी किसी को भी संभल जाने देने के लिए बढ़ने नहीं देंगे और यहां पर वो रोकेंगे। क्योंकि लगातार कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एक कल भी कोशिश कर चुका था, उससे पहले समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल जाने की कोशिश कर चुका था, संभल उन्हें भी जाने से रोका गया। अगर संभल जाने के नाम पर ये लोग वहां जाते हैं तो उन्हें रोका जाएगा, क्योंकि संभल में इस वक्त संभल के रहवासियों को, संभल के रहने वालों को ही जाने की अनुमति है। मुझे उम्मीद है ये तस्वीरें जब मैंने इतनी दिखा दी हैं, वैभव जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, मैं नहीं चाहता कि हम सबके बीच में बहस तनाव का वजह बने, और आपको हम पूरा मौका देंगे, मैं पूरा मौका देंगे। अभी भी आप बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा पूरा मौका रहेगा। ऋचा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं बाकियों के पास भी जाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी भी आप बोल रहे हैं, वैभव भाई अभी भी आप बोल रहे हैं, मैं क्षमा, मैं हाथ जोड़ के चाहूंगा। नहीं 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 वैभव भाई मैं तस्वीरें कांग्रेस की दिखा रहा हूँ, मैं तस्वीरें कांग्रेस की दिखा रहा हूँ। तस्वीरें दिखाई है, इस पे 30 सेकंड में बोलना चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास, तस्वीरों के साथ आऊंगा, पहले 1 मिनट। नहीं 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 इस तरीके से नहीं, ऋचा जी अपनी बात पूरी करें, वैभव जी भी यहां पर सम्मानित हमारे प्रवक्ता हैं और रविंद्र जी भी हैं, एक एक करके जाएंगे। आप अपनी बात दायरे में रखें, शब्दों के दायरे में, और मैं उम्मीद करूंगा वैभव जी अब आप प्लीज टोकेंगे नहीं। ऋचा जी नहीं, वैभव जी को दायरा सिखाने की जरूरत बहुत है, और आप मॉडरेटर नहीं, वो काम मेरा नहीं है, वो काम मेरा नहीं है, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। ठीक है ना, प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रार्थना को सारे पैनलिस्ट मानते हैं तो इतनी इनको भी बेसिक तमीज होनी चाहिए कि चलिए चलिए कड़े शब्दों को छोड़ के, कड़े शब्दों को छोड़ें, कड़े शब्दों को छोड़ें, कड़े शब्दों को छोड़ें, ठीक है, कड़े शब्दों को छोड़ें, आप मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पर बात करें प्लीज। इन तस्वीरों, ठीक है वैभव भाई, फिर चर्चा वहीं पर आ रही है, ठीक है, अपना सीखिए, करिए बात, करिए। ऋचा जी आप अपना जवाब दीजिए। पक्ष रखने वाले अपना तमीज देखिए, अपना दायरा देखिए। सवाल यह है कि धारा 163 की जो बात करते हैं वो संभल में लगी है और गाजियाबाद और यूपी को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। एसआई ने एफआईआर कराई, वो भी आपको मालूम नहीं है, तथ्यात्मक रूप से आप अपडेटेड नहीं है। यहाँ बैठ के चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और बिल्कुल जब आप गलत करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी। मैंने तो महिला होने का सवाल नहीं लिया, लेकिन आपको इतना बेसिक भी नहीं है। बलात्कारियों का पक्ष लेने वाली महिला मुझे तमीज ना सिखाए। बलात्कारी वो किस तरीके से चौधरी भाजपा किस तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा में कांग्रेसी महिलाओं के साथ, ये देखिए यही है आपकी बेसिक तमीज है। मैं इसका जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं चूंकि बहुत ही अनुशासित पार्टी से आती हूँ, इसलिए मैं भी आपको आपकी भाषा में जवाब नहीं दे रही हूँ। अनुशासित पार्टी से आती हूँ, इसलिए मैं आपको आपकी भाषा में जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ठीक है ना, राहुल गांधी की भाजपा का क्या है, बलात्कारियों भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की महिलाओं को बख्शा नहीं गया, कांग्रेस की महिलाओं को बख्श नहीं रहे हैं, ये तो पूरा देश जानता है। इस पर एफआईआर, ठीक है, एफआईआर बनाई हुई है, ठीक है, तो इनको बोलने के लिए आपने इनको समय दे रखा है। एफआईआर कांग्रेस के नेताओं पे भी हुई है, और किस तरीके से आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आपकी पार्टी छोड़ दी और बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके के प्रलोभन और किस तरीके की बदतमीजियां की गई महिला नेताओं के साथ, वो पूरे देश के सामने, वो पूरे देश के सामने है, ठीक है ना। में चली गई ना, लेकिन चूंकि अब आप मुद्दा नहीं सुन पाएंगे, अब आपको मुद्दा नहीं सुन पाएंगे, मुद्दा नहीं सुन पाएंगे, मुद्दा नहीं सुन पाएंगे, मुद्दे को डिरेल आप मत कर रहे थे, बीच में बोलना आपने शुरू किया। मैं तो आपको बता रही थी कि एसआई ने स्वरूप बदलने के लिए एफआईआर कराई है, लेकिन चूंकि उसके पास आपका उसका तथ्यात्मक जवाब नहीं था, तो आपको लगा कि हम बीच में टोककर उसको डिरेल कर लेंगे, तो यहाँ हम डिरेल करने नहीं बैठे। देखिए संभल जी, राजीव जी, नहीं राजीव जी, अब तो मैं कोई भाजपा को नहीं दे रहा, नहीं क्षमा चाहता हूँ, कोई भाजपा को नहीं दे रहा हूँ। अगर टाइम निकालूं तो आपको ज्यादा समय मिल गया है, आपको ज्यादा समय मिल गया है, क्योंकि आपने टोकना बहुत जारी रखा। मैं कोई आकलन नहीं कर, नहीं आप उससे ज्यादा ले गए। अब मैं रविंद्र जी को वक्त देना चाहूंगा, अब मैं रविंद्र जी को चाहूंगा और आप लोगों को किनारे रखूंगा, क्योंकि वैभव जी आपने समय ज्यादा लिया है और यह साबित है। रविंद्र जी अब केवल और केवल आप बोलेंगे, केवल आप बोलेंगे, नहीं आपको बहुत समय दिया आदरणीय वैभव जी, आप लगातार चर्चा में रहे हैं। रविंद्र जी। राजीव जी, जब भी भारत को
उन्माद फैलाना होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मुगल कालीन पुस्तकों का जिक्र करते हैं। हम हिंदू हैं तो हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करेंगे, वेदों पुराणों की बात कहेंगे। उसमें कहा गया था, तब ये भारत नहीं था, तब ये जम्बू द्वीप हुआ करता था। तब इस जम्बू द्वीप का हिस्सा वर्तमान रूस भी था, वर्तमान चीन भी था, साउथ ईस्ट एशिया भी था और सेंट्रल एशिया भी था। और हमारा जो हमारे सर्वे सर्वा है, हमारे भगवान है, भगवान शिव का जो मूल स्थान है कैलाश जी, वो चीन में है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये स्थान को वापस लेने के लिए याचिका कब दायर करें। चलिए, आपने अपनी बात रख दी, हम आज केंद्रित रखेंगे। हम कि इस देश की, भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे मजबूत। ठीक है वैभव जी, वैभव जी एक मिनट, मेरे पास समय कम है, 20 सेकंड। वैभव जी आपने बहुत बोला, अब 20 सेकंड आपके और, चलिए। देखिए वैभव जी तो लगातार जो है यहाँ पर नहीं बोलने देंगे। मुझे लगता है चर्चा का यही स्थिति रहेगी। खैर, मैं इन तस्वीरों के साथ विदा लेता हूं। समय थोड़ा कम बचा है हमारे साथ। हम लगातार इस चर्चा के जरिए यही दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेताओं के साथ उस यात्रा पर हैं जो संभल की मंजिल तो लिए हुए है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी तैयारी की है कि उसे उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोक दिया जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लगातार कवरेज हमारी जारी रहेगी।